नाज़रीन, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को हमेशा से खुफिया रखा है, लेकिन हालिया बरसों में वो अपने इस राज से खुद ही पर्दा उठा रहे हैं और पासदाराने इनकलाब का ये दावा है कि हमारे पास सैकड़ों मिसाइल शहर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मिसाइल सिटी ऐसी सुरंगें होती हैं जहां पे ना सिर्फ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा जाता है, तैयार किया जाता है, बल्कि उनको जखीरा भी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनको लॉन्च भी किया जा सकता है। ये महज गोदाम नहीं होते हैं, बल्कि ये जदीद जंगी आलात के मराकज होते हैं जो कि ईरान को ये लेवरेज दे रहे हैं कि वो लोग दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर भी उनको अटैक कर सकते हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। और अब ईरान का ये दावा है कि हमारे पास इतने मिसाइल सिटीज मौजूद हैं, इतने जेरे जमीन मिसाइल फौजी अड्डे मौजूद हैं कि अगर हम लोग हर हफ्ते एक मिसाइल शहर का जो है वो बताएं, उसको डिस्क्लोज करें, तो तकरीबन हमें 2 साल लगेंगे, फिर जाकर ये जो मिसाइल शहर हैं वो तमाम के तमाम कवर होंगे। कितने मिसाइल शहर हैं ईरान के पास, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर क्या कुछ होता है, ईरान के पास कितने खतरनाक किस्म के मिसाइल मौजूद हैं और उससे वो क्या कुछ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों से ईरान ने अपने जो ये मिसाइल शहर हैं, बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, उनको खुफिया तौर पे रखा है। हाँ, ये होता था कि उनकी कोई ना कोई तस्वीर जो है वो जारी कर दी जाती थी। बहुत ही ज्यादा जो टेंशन वाला माहौल होता था, जब कशीदगी ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ जाती थी तब। लेकिन अब हुआ यह है कि बाकायदा एक वीडियो जारी की गई है और वो वीडियो है ईरान की एक मिसाइल सिटी की। मिसाइल सिटी जो कि जेरे जमीन सुरंग है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ईरान के 2 कमांडर एक गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और वो गुजर रहे हैं एक सुरंग के अंदर से जो कि मिसाइलों से भरी हुई है। वहां पे क्रूज मिसाइल भी बनाए जा रहे हैं, वहां पे मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है और वहां पे लॉन्चिंग के लिए सिस्टम भी बनाया गया है। और पासदाराने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा के मुताबिक अगर हम लोग हर मिसाइल शहर की नकाब कुशाई करें, उसको डिस्क्लोज करें, तो 2 सालों तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो मिसाइलों का शहर है और इनकी जो तादाद है वो कवर नहीं हो सकेगी। इसके अलावा अगर यहां पे हम देखें कि मिसाइल सिटी होता क्या है, तो ये जेरे जमीन फौजी अड्डे हैं जहां से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और दिफाई निजाम तैयार और जखीरा किया जाता है। वैसे तो ईरान के पास जो है वो जमीन के ऊपर भी इस तरह के फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन चूंकि जो ईरान है वो भी बहुत ही ज्यादा इस वक्त सेंसिटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इसलिए उसको भी हमले का खदशा रहता है। तो जब ऐसी सूरत हाल बने कि आपके फौजी अड्डे तबाह कर दिए जाएं, तो फिर आपके ये वाले अड्डे काम आते हैं जो कि जेरे जमीन होते हैं। और इस तरह के जो ईरान है उसके पास बेइंतहा अड्डे मौजूद हैं और उन्होंने बना लिए हैं। लेकिन अब जो वीडियो वायरल की गई है, ये वही वीडियो है जिसको इजराइल ने तबाह कर दिया था। ये वही फौजी अड्डा है जहां पे इजराइल ने हमला किया था, लेकिन ये फौजी अड्डा क्लेम तो तब ये किया गया था कि ये तबाह हो गया, लेकिन अभी भी ये उसी हालत में है। और ये एक पैगाम दिया गया है, ये वीडियो जारी करके 10 सालों में ये वीडियो जो है वो पहली जारी की गई है। इससे पहले तक जो है वो फोटो सामने आती थी और ये बताया जाता था कि हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन वीडियोस बाकायदा और उसके ऊपर पासदाराने इनकलाब के कमांडर मौजूद हैं और उसके बाद ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो कमांडर हैं वो भी उसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है आलमी ताकतों को कि हमारे पास यूं जो है वो हथियार मौजूद हैं, लेकिन आप लोग जो है वो जरा सी परहेज करें हमसे पंगा लेने में। तो यूं पिछले 10 साल में पासदाराने इनकलाब ने कभी कभार ही इन सुरंगों की तस्वीर जारी की थी, लेकिन अब ये वीडियो जारी कर दी है। और पासदाराने इनकलाब ने हाल ही में एक और नए मिसाइल शहर का इंकशाफ भी किया है। इस मौके पर पासदाराने इनकलाब के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा और ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की तस्वीर भी जारी की गई हैं, जिनमें वो एक फौजी गाड़ी के अंदर खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि वो फौजी गाड़ी के अंदर मिसाइल ही मिसाइल हैं, वो उसे भरी हुई है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जबकि इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो कशीदगी है वो भी अरूज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही ज्यादा टेंस इस वक्त माहौल है ईरान का और किसी भी वक्त ये जो सूरत हाल है वो बिगड़ सकती है। तो ये वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दिया गया है ये वीडियो जारी करके। ईरान हमेशा से अपने मिसाइल प्रोग्राम को खुफिया रखता है, लेकिन अपनी दिफाई सलाहियत का
इसे अहम हिस्सा भी करार देता है। ये जो मिसाइल शहर उसने अंडरग्राउंड बना रखे हैं। ईरान ने इजराइल, अमेरिका और दीगर मुमकिन खतरात के पेश नज़र मिसाइल की नकाब कुशाई की है और पासदाराने इनकलाब का दावा है कि उनके पास मुतअद्दिद मिसाइल अड्डे हैं जो खुसूसी इंजीनियरिंग के तहत सुरंगों में बनाए गए हैं। वहां पे कारखाने भी बनाए गए हैं जो कि इन मिसाइल की तैयारी करते हैं। उसके बाद एक रेलवे का निजाम बनाया गया है जो कि उन मिसाइल को आगे पीछे लेकर जाता है और उस पोजीशन पे पहुंचाता है जहां से ये लॉन्च हो सकते हैं। 2015 में पहली बार पासदाराने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने 500 मीटर ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डों का इंकशाफ किया था और फोर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, जो कि ईरानी एक न्यूज़ एजेंसी है, ईरान में पहला ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डा 1984 में तैयार किया गया था और ये वो वक्त था जबकि ईरान और इराक की जंग जारी थी। तो फिर नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने मिलकर ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका आगाज किया था और ईरानी मीडिया ने जिन मिसाइल शहरों की अब तक नकाब कुशाई की है वो जागरस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है और बुशहर शहर के अंदर ये वाक़या है और हर्मज़गान सूबे में ये जो फौजी अड्डे हैं ज़ेरे ज़मीन वो अभी तक बताए गए हैं, लेकिन मुकम्मल जो नकाब कुशाई है या उसे डिस्क्लोजर है वो नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पासदाराने इनकलाब के पास और कौन कौन सी ताकत मौजूद है, बहरिया में उनके पास क्या कुछ मौजूद है, तो पासदाराने इनकलाब के पास बहरिया के पास जो है वो साहल से समुंदर में मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके अलावा जमीन से समुंदर में मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। उसके बाद समुंदर से समुंदर में मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं जिनको या अली का नाम दिया गया है, द हवेजा मिसाइल का वगैरह का नाम दिया गया है और इसके अलावा ईरानी फौज के पास भी मिसाइल शहर मौजूद है। ये तो जो है वो इस वक्त ईरान के अंदर सिर्फ ईरान की जो ऑफिशियल मुसल्लह फौज है वो नहीं है, उसके अलावा पासदाराने इनकलाब भी हैं जिनके पास ये जो रॉकेट सिटीज हैं या मिसाइल सिटीज हैं ये पाई गई हैं, बल्कि जो ईरान की ऑफिशियल फौज है उसके पास भी ये शहर इस तरह के मौजूद हैं जो कि उन्होंने बना रखे हैं। और पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा के मुताबिक अगर हर हफ्ते एक मिसाइल शहर जाहिर किया जाए तो ये सिलसिला 2 साल तक खत्म नहीं होगा। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास तकरीबन 104 मिसाइल शहर हो सकते हैं जिनको बारी बारी अगर दिखाएं तो फिर जाके 2 साल मुकम्मल होंगे या हो सकता है वो भी ना हो। अभी हाल ही में जो जाहिर किए गए मिसाइल शहर हैं उसमें जो मिसाइल दिखाए गए हैं उनमें खैबर शिकान है और उसके अलावा हज कासिम है, इमाद है और सजील जैसे जदीद मिसाइल शामिल थे। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों में शामिल था जो ईरान ने इजराइल पर हालिया हमले में इस्तेमाल किया था और नवातिम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। ये अभी रिसेंटली जो है वो पिछले साल हमला किया था, ईरान ने इजराइल को बहुत बुरा जवाब दिया था तो उसके अंदर ये वाले मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हुए थे। फजाई हमलों के खिलाफ मज़ाहमत और दिफाई बका को यकीनी बनाने के लिए ये जो मिसाइल हम शहर हैं वो तामीर किए गए हैं ज़ेरे ज़मीन और इनका मकसद एक ही है कि उस सूरत हाल के अंदर के जब आपके मुल्क के ऊपर हमला हो जाए, जो कि कभी भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ईरान ने खुद को डाल लिया हुआ है, तो फिर ये वाले जो फौजी अड्डे हैं वो काम आएंगे। इससे होगा ये कि एक तो आप लोकेट नहीं हो सकेंगे और दूसरा ये कि दुश्मन के ऊपर आप हमला भी कर सकेंगे। ये लेवरेज जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो जून 2017 में अमीर अली हाजी ज़ादा ने पासदाराने इनकलाब के 3 ज़ेरे ज़मीन मिसाइल तैयार करने वाले कारखानों का वजूद का ऐलान भी किया था और यूं ये जो ईरान की दिफाई सलाहियत है उसके अंदर एक और बड़ा इजाफा है जो कि उन्होंने इसका इजहार कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है आलमी सतह के ऊपर, लेकिन वो ईरान के पास मौजूद हैं और जो कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा खटकते हैं कि ये जो हथियार हैं वो ईरान ना रखे। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर होने का जो ऐलान है वो भी करना बाकी रह गया है। बहुत सारे ज़राए ये बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि ईरान के पास ये तमाम तर जो हथियार हैं वो भी मौजूद है कि उन्होंने यूरेनियम को अफसुर्दा कर रखा है और इतना अफसुर्दा कर रखा है कि जिससे वो लोग एक न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। तो ये है ईरान की नई टेक्नोलॉजी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।